जय श्री कृष्णा। वैसे तो हम देखते हैं श्री कृष्ण और राधा रानी की बहुत सी लीलाएं सुनते हैं, लेकिन आज मैं आपको श्री राधा जी के जन्म से लेकर हर चमत्कार की 11 शुभ घटनाएं बताने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। द्वारका जगन्नाथ सहित सारे धाम भले ही श्री कृष्ण के हों, लेकिन ब्रज धाम तो श्री राधा रानी का ही धाम है। उसमें भी वृंदावन में तो राधा जी साक्षात विराजमान हैं। श्री राधा जी का जिक्र विष्णु पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इसके इतर भी मान्यता और किंवदंतियां प्रचलित हैं। और जानते हैं इनके जीवन से जुड़े 11 शुभ घटनाएं। वैसे तो हम सब जानते हैं राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। यह भी कहते हैं कि राधा रानी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावलग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए थे। पुराणों के अनुसार भाद्रपद की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उसी माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी राधा का भी जन्म हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। प्रथम मिलन दक्षिण में प्रचलित कथा के अनुसार श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा था जब माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। श्री कृष्ण को देखकर श्री राधा रानी बेसुध हो गई थी। उत्तर भारतीय मान्यता अनुसार कहते हैं वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। कहते हैं मुरली की धुन सुन बेहोश हो जाती थी राधा रानी कि श्री राधा रानी के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उसके पास पहुंच जाती है और फिर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया जाता है, कभी मधुबन में तो कभी निधिवन में। यह देखकर उसके माता पिता ने श्री राधा को घर में ही कैद कर दिया था। श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित सभी सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में श्री राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। श्री राधा एक सिद्ध और बुद्धिमान महिला थी। प्रेम की निशानी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोर पंख लगाते थे और वे जयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वे जयंती माला पहनाई थी। अष्ट सखियां। श्री राधा रानी की अष्ट सखियां थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस प्रकार हैं: चंद्रावली, श्यामा, शेव्या, पधा, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगहों में ये नाम इस प्रकार हैं: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविदा, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगविदा, इंदुलेखा, रंगदेवी और कृत्रिमा। इनमें से कुछ नामों में अंतर है। सभी सखियां श्री कृष्ण और श्री राधा की सेवा में लगी रहती थी। सभी के कार्य अलग अलग नियुक्त थे। श्री धाम वृंदावन में इन अष्ट सखियों का मंदिर भी स्थित है। राधा का विवाह। ब्रह्मवैवर्त
पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायाण नामक एक वेश्या के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। रायाण माता यशोदा का सगा भाई था। उद्धव भी हुआ। राधा में मथुरा जाने के बाद राधा और कृष्ण का कभी मिलन नहीं हुआ। हाँ, उद्धव जरूर सखा श्री राधा और गोपियों को ज्ञान की शिक्षा देने गए थे ताकि वे श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर निराहार प्रभु के सत्य को जाने। लेकिन राधा को समय लक्ष्मी थी और सिद्ध थी। उनके प्रभाव के चलते ज्ञान ध्यान को छोड़कर उद्धव ही भक्ति में पागल हो चले थे। श्री राधा रानी का देहांत। कहते हैं कि इसके बाद श्री राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब श्री राधा ने विनय करके कृष्ण से उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त किया। फिर राधा महल से दूर एक जंगल के गांव में रहने लगी। तब अंत समय आया तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये थे राधा रानी के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।